अनुज की वापसी से अनुपमा और राही की जिंदगी में खुशियां तो लौट आती हैं, लेकिन माँ बेटी के बीच की दरार कम नहीं हो पाती। राही अनुज से रोते हुए कहती है, पापा मम्मी बहुत बुरी हैं। आपके चले जाने के बाद मम्मी ने मेरा ठीक से ख्याल नहीं रखा। मुझे हमेशा आपकी कमी महसूस हुई। जब आप मेरी जिंदगी में थे तब मैं बहुत खुश थी, लेकिन आपके जाने के बाद से मैं आज तक मम्मी की वजह से दुखी होती आ रही हूँ। अब आप वापस आए हैं तो मैं फिर से खुश हो जाऊंगी, पर मैं मम्मी को हमारी जिंदगी में वापस नहीं चाहती। यह सुनकर अनुज का दिल टूट जाता है। सालों बाद बड़ी मुश्किल से वह अपनी अनुपमा और अपनी बेटी से मिला है, फिर भी उसे लगता है मानो उसे किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि राही साफ कह देती है, आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर आप मम्मी के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं तो आपको मेरे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। आप मुझे बेटी का हक भी नहीं देंगे। अनुज असमंजस में पड़ जाता है। वह दोनों से बराबर प्यार करता है। तब अनुपमा उसे शांत करते हुए कहती है, राही अंदर से बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। उसकी नफरत ने उसे इतना तोड़ दिया है कि तुम्हारे आने के बाद भी उसने तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया। अब हमें मिलकर उसे संभालना होगा। उसे यह महसूस कराना होगा कि हम दोनों उसका घर हैं, उसकी जड़ें हैं, उसका सहारा हैं। अनुपमा की बात सुनकर अनुज गहरा सांस लेकर राही की ओर मुड़ता है और धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहता है, राही, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में मेरी अनु आई थी, मेरी अनुपमा, और उसके बाद तुम आई। मैं न अनुपमा को छोड़ सकता हूँ और न तुम्हें। मेरा फैसला साफ है, मैं अपने परिवार को जोड़ूंगा, तोड़ूंगा नहीं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम मेरे और अनु के साथ रिश्ता रखना चाहती हो? अगर हाँ तो हम तीनों मिलकर हर दर्द, हर गलतफहमी को ठीक करेंगे। अगर नहीं तो भी मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और रहोगी। राही की आंखों में आंसू तैर जाते हैं। वह कुछ कहने को होंठ खोलती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। कमरे में भारी खामोशी छा जाती है। घड़ी की टिक टिक और दिलों की धड़कनें कार साथ सुनाई देती हैं। क्या राही अपने पापा से रिश्ता तोड़ेगी या एक कदम बढ़ाकर अपने टूटे हुए परिवार को संभालने की कोशिश करेगी? आगे क्या होता है देखना बिल्कुल न भूलें।